अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक। वुमेन क्रैश एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 6 है और आज की क्लास का टॉपिक है ट्रेडेबल जोन। वैलिड जोन और ट्रेडेबल जोन। वैलिड और ट्रेडेबल जोन से मुराद ये है कि ऐसे जोन जिन पे हमने ट्रेड करनी है। हर जोन ट्रेडेबल नहीं होता, वैलिड नहीं होता। उसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जो हमने वुमेन क्रैश पेयर में देखनी है, उसके बाद ट्रेड करना है। कंडीशंस लिख लें डायरी वगैरह अगर आपके पास है, तो नहीं तो ये पक्का याद रख लें। सबसे पहली जो है ना, वैलिड जोन होने की निशानी, वो तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि जिसमें एफवीजी होगा, जिस जोन के अंदर, वो जोन ट्रेडेबल होगा। जोन आप सीख चुके हैं। जोन कौन कौन से होते हैं मैं रिपीट कर देता हूँ। पिवट क्रिएटेड जोन होता है, रेंज क्रिएटेड जोन होता है। अब इसमें डिमांड अलग होती है, पिवट क्रिएटेड सप्लाई अलग होती है, रेंज वाली डिमांड अलग होती है, रेंज सप्लाई अलग होती है, और ऑर्डर ब्लॉक बाय का अलग होता है, सेल का अलग होता है। ठीक है, हिडन जोन होता है। ठीक है, अब इनमें वैलिड वो वाले सारे जोन होंगे जिनमें एफवीजी होगा, फेयर वैल्यू गैप मौजूद मौजूद होगा। एक रीजन जो है, एक जो मेन वैलिड कंडीशन है, वो ये है कि जोन के अंदर एफवीजी होना चाहिए जिसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, आप लोगों ने ब्रेकर का कॉन्सेप्ट सीखा। ठीक है, अभी मैं लाइव मार्केट में भी बताता हूं, पहले कंडीशंस सुन लें, लिख लें। अगर क्रैश के पे पहले बूम के पेयर में, मेरे सामने बूम का पेयर खुला हुआ है, बूम के पेयर में ट्रेडेबल जोन वो वाला होगा, कंडीशन लिख लें, जहां पे आपका ब्रेकर बन रहा होगा। ठीक है, जहां पे आपका ब्रेकर बन रहा होगा, ब्रेकर से नीचे वाले एरिया में, बूम के पेयर में ब्रेकर से नीचे वाले एरिया में जो भी जोन पड़ा होगा वो ट्रेडेबल जोन होगा, उसको आप ट्रेड करेंगे। ट्रेंड देखते हुए, सबसे पहले आपने ट्रेंड देखना है, ये कंडीशन भी लिख लें। ठीक है, ट्रेंड देखना है। ट्रेंड देखने के बाद ब्रेकर से नीचे जो भी एरिया पड़ा होगा, जो भी जोन पड़ा होगा, वो आपका क्या कहलाएगा? ट्रेडेबल जोन कहलाएगा। और क्रैश के पेयर में भी सेम यही रूल है कि ब्रेकर के ऊपर वाली साइड पे जो भी जोन पड़ा होगा, अगर सेल का ट्रेंड है तो ब्रेकर पहले आपने ढूंढना है, ब्रेकर के ऊपर जो भी जोन पड़ा होगा वो ट्रेडेबल होगा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। मैं थोड़ा सा एनिमेशन में समझाता हूँ, फिर लाइव मार्केट में जाके दिखाता हूँ। ये फॉर एग्जांपल बूम का पेयर है। ठीक है, ये बूम का पेयर है, ट्रेंड भी बाय चल रहा है। अब ये आपका बॉस है, और बॉस वाला एरिया जब ऐसे ये लाइन लग जाएगी तो ये आपका ब्रेकर वाला एरिया जब मार्केट नीचे आएगी। तो जब मार्केट नीचे आएगी तो ब्रेकर जहां पे होगा, ब्रेकर से नीचे वाले एरिया में, चौक होने से पहले ब्रेकर के नीचे वाले एरिया में, इस एरिया में जो भी जोन पड़ा होगा, आपने वहां से बाय की ट्रेड ले सकते हैं, वहां से मार्केट आपको बाय मूव देगी। ठीक है, और सेम सेल के ट्रेंड में इस तरीके से होगा कि मार्केट अगर इस तरीके से सेल जा रही है ना, इस तरीके से सेल आ रही है, तो ये अगर एक लो पॉइंट टूटा है तो ये ब्रेकर वाला एरिया बन गया। अब ब्रेकर के ऊपर वाला जो भी एरिया होगा, वहां से आप ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, वहां से आप सेल कर सकते हैं, वहां से मार्केट नीचे आएगी, ये आपका वैलिड जोन होगा। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूं, अब लाइव मार्केट में चले जाते हैं। मेरे सामने 24 आवर का टाइम फ्रेम है, मिनिमम टाइम फ्रेम मिनट मिनट 15 का खोल देता हूँ। ठीक है, अब ये देखते हैं। ठीक है, अब ये देखते हैं कि ये यहाँ पे ना बुलिश ट्रेंड था। ठीक है, यहाँ पे तकरीबन आके आपका कह सकते हैं कि चौक वगैरह हुआ है, या नीचे से भी आप चौक ले सकते हैं, ये वाला। इस टाइम फ्रेम में प्रीवियस हाई यहाँ से टूटा, आप ये चौक ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब आपने देखना है कि हाई पॉइंट कहाँ पे है। मार्केट जाती गई, ये हाई तोड़ा, ये हाई तोड़ दिया। हाई टूटने के बाद ये आगे ब्रेकर वाला निशान लग गया। अब ब्रेकर के नीचे वाले एरिया में आपने देखना है कि जोन कौन सा पड़ा हुआ है। आपका इस एरिया में एक जोन पड़ा हुआ है। ठीक है, और अगर यहां पे आपका छोटा सा मैं क्विज भी लेता हूं, मुझे जल्दी से मैसेज करके बताएं कि जो जोन मैंने लगाया है उसके अंदर आपका एफवीजी मौजूद है कि नहीं है। ये जो जोन मैंने लगाया है इसके अंदर एफवीजी है कि नहीं है, जल्दी से मैसेज करके बताएं। अजीम तारा कह रहे हैं एफवीजी नहीं है। गौर से देखें, अभी 2 दिन हुए हैं एफवीजी हुई की क्लास को।
गौर से देखें भाई, ये मैं जूम कर देता हूं। अब बताएं, अब बताएं है कि नहीं है। अजीम तारक भाई आप बताएं है कि नहीं है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। नहीं है, नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है, एफवीजी नहीं है, गैप मौजूद नहीं है। मैंने थोड़ा कंफ्यूज किया था। जिन जिन ने कहा नहीं है, वेरी गुड, बिल्कुल नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ये थोड़ी टेक्निकल कंडीशन है, समझ लीजिए। सबसे पहले तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए। नहीं मसूद भाई नहीं करें यार। सबसे पहली कंडीशन ये है कि आपको इसकी इसकी समझ आ गई कि एक तो एफवीजी होना चाहिए, दूसरा है कि ब्रेकर के नीचे वाला जोन आपने ढूंढना है ट्रेंड के साथ। ये बोस था, बोस के साथ हाई टूटा बोस हो गया, ये आ गया, ये ब्रेकर वाला एरिया हो गया। अब इसके नीचे जोन ढूंढना है, ठीक है। अब यहाँ पे लगाया तो इसमें एफवीजी नहीं है। जब ऐसी कंफ्यूजन हो रही हो ना, कंफ्यूजन हो रही हो, तो आपने एक टाइम फ्रेम, छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाना है। आप मिनट 5 में शिफ्ट हो जाए, ठीक है। मिनट 5 में देख लेंगे, मिनट 5 में कोई जोन बनता है कि नहीं बनता। मिनट 5 में देखेंगे ना, तो आप देखेंगे, गौर से आपने नोट करना है कि यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे अभी भी अगर हम ये मार्क करते हैं ना, तो इसमें एफ वी जी नहीं पड़ा हुआ, लेकिन मूव फिर भी आई हुई है, एफ वी जी नहीं है, ठीक है। मिनट 5 में भी देख लिया। अब मिनट 5 में भी अगर कंफ्यूजन है तो मिनट 1 में भी आप शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। मिनट 1 में शिफ्ट हो जाएं आप। ये जोन लगाया हुआ है मैंने। वेट करें, होपफुली ये कनेक्ट ओपन हो जाएगी। 1 मिनट दे, मैं नेट चेंज कर लूँ, शायद नेट की वजह से ना आ रहा हो। ये मेरे ख्याल से ज्यादा पीछे चला गया। मिनट 1 का टाइम फ्रेम खोला, इस वजह से ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि आगे वाली कैंडल्स शो हो रही हैं, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में ना आप मिनट 1 में भी जा सकते हैं, ठीक है। मिनट 1 में भी जा सके देख सकते हैं। अब इधर से मूव फिर भी आई हुई है, ठीक है, लेकिन ये क्या था, इसमें एफबीजी नहीं था, तो हमने ट्रेड नहीं करनी, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कर लें कि इसमें एफबीजी था, तो इस जोन से ट्रेड लेनी थी आपने। और इसका एसएल कहाँ पे होना था, इसका एसएल देखें। एसएल रखने के लिए ना, आपने देखना है कि ये लो पॉइंट था, लो पॉइंट के बेसिकली होता थोड़ा सा नीचे ही एसएल है, ठीक है। इतना सा नीचे ही एसएल होता है, लेकिन अगर लो पॉइंट के नीचे जैसे ये एक पिवट क्रिएटेड पड़ी हुई है, तो आप ऐसे इस पिवट क्रिएटेड को इग्नोर नहीं करेंगे, बल्कि इसके नीचे ऐसा रख देंगे, जोन आपका यही होगा। ट्रेड कब प्लेस करनी है ये कल वाली क्लास में सीखेंगे, लेकिन अभी एसएल कहाँ पे रखवाना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कंडीशंस क्या थी, ब्रेकर के नीचे वाला एरिया, ब्रेकर के नीचे वाला एरिया यही बन रहा था। अगर मिनट 15 में होता एफवीजी होता, ये वैलिड था। मिनट 15 में एफवीजी नहीं था, हम मिनट 5 में शिफ्ट हो गए। मिनट 5 में एफवीजी जो मिलता है, तो हम मिनट 5 वाला जोन मार्क कर लेंगे, उससे ट्रेड ले लेंगे, ठीक है। मिनट 1 में भी जा सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखें कि ये जोन था, ये करीब तरीन एक लो भी पड़ा हुआ है, लो से हम नीचे ऐसा रख लेंगे, तो ये एक कंडीशन थी इसको बाय करने की। उसके बाद दोबारा से क्या हुआ, मार्केट ने ये वाला हाई तोड़ा, ये हाई तोड़ा, ये ब्रेकर वाला एरिया बन गया। अब एक हाई ये था, एक हाई पॉइंट ये था, ठीक है। मार्केट ने अगर दो नहीं तोड़े तो एक तोड़ा है, एक तोड़ा, तो इसका फिर भी एक्यूरेसी आपकी 60-40 कर लें कि 60% चांसेस हैं कि नीचे वाले जोन से मार्केट स्पाइक देगी, क्योंकि उसने एटलीस्ट एक हाई तोड़ा हुआ है। तो ये आपका क्या पड़ा हुआ है, हिडन जोन पड़ा हुआ है। आपको कल हिडन जोन पढ़ाया गया है ना, कि मार्केट नीचे आ रही है ना, नीचे आ रही है, एक छोटी सी बाई की मूव दी, फिर नीचे आई है, फिर एक बड़ी सेल की मूव, बाई की मूव दे दी, ये हिडन जोन बन गया। और मार्केट ने आके देखें कि आपके हिडन जोन के अंदर से स्पाइक दी हुई है। स्पाइक देने के बाद इसका भी एसएल इसके लो के नीचे ही होना था, क्योंकि ये लो पॉइंट था, लो पॉइंट के बिल्कुल करीब ये पिवट क्रिएटेड मिनट 5 में पड़ी हुई थी। तो यहां से भी मूव आई है, यहां से भी आपने प्रॉफिट बुक किया है, ठीक है। अब ये सारे काम करते करते मार्केट ने क्या कर दिया, आपका सेल साइड पे चोक कर दिया। मार्केट को यहां से ऊपर जाना चाहिए था, मार्केट ऊपर नहीं गई, बल्कि सेल साइड पे चोक कर दिया। आपका ट्रेंड सेल का शुरू हो गया। अब सेल का ट्रेंड शुरू होते होते आपने सिर्फ ट्रेड उसी प्लेस पे कर सकते हैं जो एंड पे जोन पड़ा होगा, या आप इसका वेट करेंगे कि मार्केट कब आपका यहां से चोक करे, ठीक है।
यहां से मार्केट आपकी यहां से ऐसे चोक करे, चोक करने के बाद जब ट्रेंड बुलिश होगा, बुलिश जैसी ट्रेंड हो गया, तो फिर इधर जो भी जोन मार्केट बनाएगी हम वहां से इसको बाय करेंगे। अभी ये जोन एक नीचे देखें, ये देखें, मैंने क्या बोला था, हर जोन ट्रेडेबल जोन नहीं होता। अब यहां से स्पाइक आ सकती है, लेकिन ये हमारा ट्रेडेबल जोन नहीं है। स्पाइक यहां से आ सकती है लेकिन 50-50 है, क्योंकि यहां देखिए पिवट क्रेडिट, अच्छी पिवट क्रेडिट पड़ी हुई है, लेकिन इसने प्रीवियस चोक नहीं तोड़ा, ट्रेंड भी सेल का है। अगर ये प्रीवियस हाई तोड़ती है, चोक कर देती है, ऐसे हाई तोड़ देती है, तो फिर अगर यहाँ पे कोई जोन बना के जाती है ना, जैसे इसने पीछे जोन बनाया है, तो फिर जब उधर उसके बाद दोबारा नीचे आएगी तो हम आंखें बंद करके यहाँ से बाय करेंगे। तो ये एक बूम वाले पेयर में बताया था, अभी हम किसी क्रैश वाले पेयर में भी जाके इसको देख लेते हैं। ठीक है, क्रैश 900 का पेयर मैं ओपन करता हूं। उसके बाद जो है, अब मिनट 15 का टाइम फ्रेम खुला हुआ है, यहाँ पे देखते हैं चौक कहाँ पे हुआ है। ये देख लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी मार्केट ये ना बाय जा रही थी, ठीक है, ये आपकी मार्केट बाय जा रही थी। मार्केट ने ये चौक कर दिया, ठीक है, ये चौक कर दिया, या चौक आप इससे पीछे वाला भी ले सकते हैं, ये कर दिया, ठीक है, ये मार्केट ने चौक कर दिया, ट्रेंड सेल का हो गया, अब रिवर्स पेयर है, ठीक है। जैसे ही ट्रेंड सेल का हुआ, अब यहाँ पे देखें कि जब ये चौक किया ना, तो ऊपर इधर कोई जोन नहीं पड़ा था, एक सिंपल सी कैंडल थी, मार्केट वहां से नीचे आई है, नीचे आने के बाद ये नीचे लो तोड़ दिया, सेल ट्रेंड था, ये लो तोड़ दिया, ये आगे तक लाइन को लेके आएंगे तो ये ब्रेकर है। अब सेल ट्रेंड में ब्रेकर के ऊपर वाला एरिया देखना है, बाय ट्रेंड में ब्रेकर के नीचे वाला एरिया देखना है। सिर्फ दो बातें याद रखनी है, बाय ट्रेंड में ब्रेकर से नीचे वाला जो जोन होगा वहां से ट्रेड करनी है, सेल ट्रेंड में ब्रेकर के जो ऊपर वाला जोन होगा वहां से ट्रेड करनी है। ये ब्रेकर था, ब्रेकर से ऊपर वाला जोन कौन सा पड़ा हुआ है, आप देखें कि आपके पास ये अच्छा जोन पड़ा हुआ है, ठीक है। मुझे ना अब आपने बताना है कि इसमें एफवीजी है कि नहीं, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं इसमें एफवीजी है कि नहीं है इस जोन के अंदर। जल्दी से बताएं, जल्दी से, मैसेज आवाज आ रही है मेरी। हसन नवाज कह रहे हैं नहीं है। नहीं है भाई, एफवीजी नहीं है, गौर से देखें। मैंने कैंडल मार्क की, रेड कैंडल, जोन देखें, जोन, जोन देखना है, जो जोन मार्क हुआ है वो रेड कैंडल मार्क है। दूसरी कैंडल हमने वो लेनी है जो जोन से बाहर भी निकली हो। ये ग्रीन कैंडल जो है ना, ये इनसाइड बार नहीं है, इसका ये लो नीचे आ रहा है। ये देखें, ये दूसरी कैंडल जोन से एक दफा बाहर आई हुई है, जो बाहर आ गई तो हम इसको कंसीडर कर लेंगे, दूसरी कैंडल ये होगी, तीसरी कैंडल रेड होगी, तो ये इसके अंदर टैब हुई हुई है, तो इसका जोन नहीं है, तो एफवीजी नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम पूरी पिवट क्रिएटेड मार्क कर लेते हैं ना, ये इतनी पिवट क्रिएटेड सप्लाई हो जाएगी। अगर इतना मार्क करेंगे तो ये ऑर्डर ब्लॉक है, और ऑर्डर ब्लॉक में एफवीजी नहीं है। हम क्या करेंगे, हम पूरी पिवट क्रिएटेड सप्लाई मार्क कर लेंगे, पिवट क्रिएटेड सप्लाई मार्क कर लेंगे, ये मिनट 15 की सप्लाई मार्क होगी, ठीक है। अब ये सप्लाई बड़ी है, ठीक है, क्योंकि अगर यहां से ट्रेड लेते हैं तो यहां तक एसएल बड़ा बन जाएगा। जब भी आपने मिनट 15 का जोन मार्क करना है, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपने उसको मिनट 5 में दोबारा शिफ्ट हो जाना है। जैसे ही आप जो है मिनट 5 में शिफ्ट होते हैं, आप देखेंगे कि आपको अगर कोई और जोन मिलता है तो आप उसको भी मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे और कोई जोन नहीं है, ये सारा यही एरिया है, ठीक है। तो अब इसमें ये ट्रेड कब लेनी है, कैसे लेनी है, वो तो मैं कल में बताऊंगा ना। तो ये आपका सेलिंग जोन था, अभी आप यही देखें कि ये आपका सेलिंग जोन है, ठीक है। मिनट 15 में भी देखते हैं, तो यही देखें, स्पाइक भी आई है, उसके बाद लॉन्ग टर्म मार्केट नीचे आई हुई है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि मार्केट ने ये लो तोड़ा, ठीक है, ये लो तोड़ा। इस लो टूटने के बाद यही ब्रेकर वाला एरिया है। अब ब्रेकर के ऊपर वाले एरिया में एक जोन ये पड़ा हुआ है, ठीक है, और एक जोन ये आपका पड़ा हुआ है।
और मार्केट नीचे वाले जोन से ही कितनी स्मूथ नीचे गिर के गई है। नीचे गिरने के बाद मार्केट ने दोबारा से ये लो तोड़ा, ये ब्रेकर वाला एरिया बन गया। ठीक है, अब गौर से देखना है आपने, ये ब्रेकर वाला एरिया बनने के बाद मार्केट का एक जोन, ये पिवट क्रिएटेड पूरी, ये इधर ये पड़ी हुई है। ठीक है, इधर से छोटी सी स्पाइक आई है, इस जोन को मार्केट ने फेल किया है, क्योंकि दो तीन इकट्ठे जोन पड़े हुए हैं, ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है, ये भी पड़ा हुआ है। ठीक है, इकट्ठे पड़े हुए हैं, तो मार्केट ये जो ऊपर वाला जोन था ना, ये वाला, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ऐसे जो दो तीन इकट्ठे जोन पड़े होते हैं ना, मेरी बात याद रखनी है, एक दो तीन इकट्ठे पड़े हुए हैं, तो आप जो लाइन में जोन होती है ना, ऊपर वाला जोन ले कंसीडर कर लिया करें, वो ज्यादा अच्छा होता है। जैसे ये जोन था, यहां से ट्रेड ली, और इसका एसएल आपने देखना है। देखो, जोन के बिल्कुल ऊपर ही एसएल होता है, लेकिन अगर जोन के साथ एक किसी और जोन का हाई पॉइंट पड़ा हो, जैसे ये भी एक जोन था, इसका एसएल इधर ऊपर था, तो आप इसका एसएल, ये सेफ एसएल इसके ऊपर बनेगा, और मार्केट वहां से बूम नीचे गिर चुकी है। उसके बाद मार्केट ने दोबारा ये लो तोड़ा। लो तोड़ने के बाद मार्केट का ये एक जोन पड़ा हुआ था, जो कि मार्केट ने लिए ही नहीं है। ये देखें, ये बाद में आके मार्केट ने यहाँ से टैप किया, और मार्केट यहाँ से बूम नीचे गिरी है, यहाँ से मार्केट की मूव आई हुई है। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, ये वाला लो तोड़ा, ये जोन बन रहा था, यहां तक मार्केट नहीं आई, ये बाद में जाके आई है, यहाँ पे जाके आई है, वो भी हल्की फुल्की मूव आई है। उसके बाद मार्केट ने ये लो तोड़ा। ठीक है, ये थोड़ा बहुत यहाँ से टूटा हुआ है एग्जैक्ट, ये थोड़ा बहुत बिल्कुल इक्वल से उठ गया है, और मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे क्या कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया, चौक कर दिया, अब ट्रेंड बुलिश में हो गया है। अब आप वेट करेंगे कि जब मार्केट प्रीवियस कोई लो तोड़े, अब ये ट्रेंड बुलिश में कन्वर्ट हो गया ना, तो बाय का बूम बूम का पेयर है। रिवर्स ट्रेड भी आप कर सकते हैं छोटी लोट के साथ। उसके बाद ये अब सेल की ट्रेड इसमें हम तब करेंगे जब मार्केट यहाँ से आके चौक करे, या यहाँ से हाई तोड़े, या इसको चौक करे, सेल ट्रेंड कन्वर्ट करेगी, तो हम इस तरीके से अपने जोन लगाएंगे। सिंपल सा है कि पहली कंडीशन ये है कि एफवीजी होना चाहिए। एफवीजी होने के बाद अगर बाय का पेयर है, तो ट्रेड जो ब्रेकर ब्लॉक होगा उससे नीचे वाला जोन जो जो भी बन रहा होगा, वो उससे ट्रेड करनी है, और जो क्रैश का पेयर होगा ब्रेकर ब्लॉक के ऊपर वाले जो जोन में होगा, वहां से ट्रेड करनी है। जल्दी से मैसेज करके बताना है कितने बंदों को क्लियर है, और कितने परसेंट क्लियर है। 40 के 40 बंदों का मुझे मैसेज आना चाहिए कि कितने परसेंट क्लियर है। मैं नाम बोल के मेंशन करूंगा कि शदाब 50% है, तैयब ताहर क्लियर है 70%, 60, 65, 66, 40, 60, 50, 50, 50 है इसमें आज वाली क्लास लगता है। सर 50% आज मुश्किल लग रहा है। ईमन के अजीम भाई, मुझे लगता था कि ये आसान क्लास है। सर थोड़ा लेंथी है, बार बार देखेंगे, मैं एक दफा दोबारा भी समझाता हूँ, उसके बाद खत्म करते हैं ट्रेड लेने वाली। कल एक दफा मैं रिवाइज करवाता हूँ। कोई समझ नहीं आई। मोहसन भैया, आपने क्लास कब ज्वाइन की थी, स्टार्टिंग से की हुई है या बाद में की है? मैं थोड़ा मजीद आसान करके समझाता हूँ। भाई अजान हो रही है, मुझे ना 2 मिनट दे, मैं वो अजान सुन लूँ, उसके बाद मैं जवाब देता हूँ। आ जाए जी, आ जाए, मैं दोबारा सुना, नहीं टफ नहीं है, मुश्किल लग रहा है आपको, कोई मसला नहीं, क्लियर करवा देंगे, क्लियर करवा देते हैं दोबारा। मैं ना B9 से शुरू करता हूँ। भाई देखें, ट्रेडेबल जोन सिंपल सा आपने याद रखना है कि एक तो सिंपल सा है, जोन वो वाला लगाना है जिसके अंदर एफवीजी हो। ठीक है, उसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखें, गौर से देखना है, मेरी बात समझने की कोशिश करनी है।
सबसे पहले आपने देखना है कि ट्रेंड आपका बुलिश है। बुलिश ट्रेंड देखने के बाद आपने देखना है कि हाई टूटा हुआ है कि नहीं। मतलब कोई भी, फॉर एग्जांपल आपने आज की मार्केट खोली है ना, आपने ये देखें। अब फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे थी, यहाँ पे थी, या ये समझें कि इससे आगे ना मार्केट नहीं है। एक दफा कंसीडर कर लें, कंसीडर कर लें कि इसके आगे मार्केट नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है, आप सुबह उठे हैं, आपने देखना है, सबसे पहले आपने देखना है कि जोन कौन कौन से बन रहे हैं। आपने देखा कि यार ये एक ना एक जोन पड़ा हुआ है, ये जोन बन गया। अब आपने देखना है कि इसने प्रीवियस हाई तोड़ा हुआ है कि नहीं, बोस किया हुआ है कि नहीं। अब देखेंगे कि यहाँ पे बोस हुआ हुआ है। अगर बोस हुआ हुआ है ना, ब्रेकर नहीं समझ आ रही, छोड़ दें, सिर्फ ये याद रख लें बोस हुआ हुआ है कि नहीं। ये बोस हुआ हुआ है, बोस हुआ हुआ है, ये जोन पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसको ट्रेड करेंगे। अगर इसमें इसमें एफवीजी नहीं था, इस वजह से हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे। आप यहाँ पे एक्सपेक्ट कर लें कि एफवीजी है, आपने यहाँ से ट्रेड कर ली जोन से। आपने थोड़ा सा नीचे ऐसा रख लेना, ठीक है। जब आपने जोन से नीचे ऐसा रखना होना है ना, तो आपने देख लेना जहां पे आप ऐसा रख रहे हैं उसके साथ कोई लो पॉइंट तो नहीं पड़ा हुआ। जैसे ये एक लो पॉइंट पड़ा है, तो आपने ऐसा उठा के इसके नीचे कर देना है, बस। और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उसके बाद मार्केट का क्या हुआ, यहां से मार्केट ने ये देखें अच्छी खासी मूव दी है। मूव देने के बाद क्या हुआ है कि मार्केट ने दोबारा आके नीचे वो कर दी है। दोबारा बोस नहीं किया, बल्कि मार्केट ने क्या कर दिया, चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया। चेंज ऑफ करेक्टर सेल में कर दिया है। तो अब आपने ट्रेड नहीं लेनी। अब आप इसके बुलिश क्या कहते हैं, कन्वर्ट होने का वेट करेंगे, मतलब इसका बाय जाने का वेट करेंगे कि कब आपका ये ना चोक करे। अब सेल ट्रेंड चल रहा है ना, सेल ट्रेंड चल रहा है, तो अब यहाँ पे अभी जैसे अभी मार्केट है, तो अब आपने ट्रेड कैसे करनी है। आपने बूम नाइन का पेयर खोला, आपने देखा कि यार यहाँ पे तो सेल मार्केट आ रही है, तो मैं अभी इसकी ना ट्रेड नहीं करता। अब ट्रेड कब करूंगा मैं, आपने ये देखो कि करीब तरीन हाई ये पॉइंट था, यहाँ पे मेरा चौक होना है। बोस चौक का तो पता है ना आपको, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ट्रेंड मेरा चौक होना है। तो मैं इसका वेट करता हूँ, ऐसे आपने मार्क करके लाइन रख लेनी है। तो जैसे ही ये मार्केट लाइन तोड़ेगी, तोड़ने के बाद ये हाई टूट जाएगा ना, बॉस हो जाएगा, तो इधर जो भी आपका पीछे जोन पड़ा होगा आपने उसको ट्रेड कर लेनी है, ठीक है। मैं किसी और पेयर में देखता हूँ, शायद इससे अच्छा सिनेरियो बना हो। मैं बूम 600 में देख लेता हूँ, इसमें भी सेल ट्रेंड होगा। इसका भी सेम सेल ट्रेंड है। देखें जैसे अभी ये एक जोन में है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ से ट्रेड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा कि यार मैं देखता हूँ कि मार्केट ना ये स्ट्रॉन्ग सेल आ रही है, सेल ट्रेंड है। अब मैं इसके ना बाय शिफ्ट होने का वेट करूंगा। बाय में शिफ्ट कैसे होगा ट्रेंड, अब करीब तरीन हाई कौन सा पड़ा हुआ है, ये हाई पड़ा हुआ है, आप इसको हाई ले सकते हैं, ठीक है। मार्केट का आपको क्या वेट करना है कि मार्केट का भी इस हाई को तोड़े। जैसे ही हाई को तोड़ेगी, इधर पीछे जो भी मार्केट जोन छोड़ के जाएगी, आप उसको ट्रेड कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। अब ये देखें कि मार्केट जब यहाँ पे थी ना, यहाँ पे थी मार्केट, ने यहाँ पे थी, यहाँ से ऊपर गई, मार्केट ने क्या किया, ये एक हाई तोड़ दिया, ठीक है। हाई तोड़ दिया ना, हाई तोड़ने के बाद क्या हुआ कि मार्केट का ये एक मार्केट ने जोन बना दिया, पिवट क्रिएटेड डिमांड बना दी। और दोबारा जब मार्केट नीचे आई है, उस जोन से उठ के कितना ऊपर गई है। दोबारा दूसरी दफा जब मार्केट आई है, तब इसने मार्केट ने ये जोन फेल किया है, और नीचे वाली साइड पे क्या कहते हैं, चोक कर दिया, सेल में चली गई है। नहीं तो मार्केट जब ये हाई तोड़ा, आपने सिंपल ये देखना कि हाई टूटा हुआ है, बॉस हुआ हुआ है, ठीक है। बॉस होने के बाद जो भी बॉस से नीचे जोन पड़ रहा होगा, आपने उसको मार्क कर लेना है और इसको ट्रेड कर लेनी है, ठीक है। इसी तरीके से क्रैश वाले पेयर में अपनी सेल साइड पे देख लेना है। क्रैश 9 पे अच्छी एंट्रीज बनी हुई हैं। अब देखें जैसे ये अभी क्रैश का बाय है, फॉर एग्जांपल क्रैश की जो मार्केट थी ना, वो यहाँ पे थी, ठीक है। ये लो लो पॉइंट था, यहाँ पे चौक हुआ। चौक जैसे ही हुआ, ठीक है, जहां पे चौक हुआ है उसके ऊपर वाले एरिया पे देखें कौन सा जोन पड़ा हुआ है, ये जोन पड़ा हुआ था। यहां से मार्केट गई ऊपर, ये जोन से ट्रेड ली, मार्केट कितना स्मूथ नीचे आई। अब लो पॉइंट दोबारा बोस यहाँ पे हुआ, नीचे मार्केट आ गई। बोस से ऊपर कौन सा जोन पड़ा हुआ है, ये वाला जोन पड़ा हुआ है, मार्केट वो जोन लेके नीचे आ गई। दोबारा ये देखें, ये जोन पड़ा हुआ है, ये टूटा, बोस हुआ, बोस होने के बाद ऊपर कौन सा जोन पड़ा है, ये जोन पड़ा हुआ है, ठीक है। यहां से मार्केट नीचे आ गई। अब इधर भी ए भी जोन पड़ा है, ये भी जोन पड़ा है, ये भी। जब इस तरीके से दो तीन इकट्ठे जोन पड़े हो ना, तो जो सबसे ऊपर वाला जोन हो उसको आप कंसीडर कर लिया करें, ठीक है।
ये यहाँ से देखें, ये मार्केट ने ट्रेड लिया, ये भी जोन पड़ा था एसएल। मैंने क्या बोला कि जोन के ऊपर ही एसएल होता है, लेकिन अगर एसएल लगाते वक्त साथ की ओर हाई पड़ा हो ना इस तरीके का, तो आप एसएल थोड़ा सा बड़ा कर लिया करें, ऐसे ही जोन के ऊपर लगा लें, ताकि अगर दो जोन पड़े हुए हैं तो उसके ऊपर एसएल आ जाए, अगर नीचे को रिस्पेक्ट नहीं देती तो ऊपर वाले को लेकर मार्केट नीचे आ जाएगी। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने ये लो पॉइंट तोड़ा, ये जोन पड़ा था, लेकिन मार्केट यहां से यहां तक गई, दोबारा नीचे गिर गई। मार्केट ने यहां से लो तोड़ा, ठीक है, ये जोन पड़ा हुआ था, मार्केट ने ये एंट्री भी मिस कर दी, ऊपर गई, यहां से नीचे गिर गई। ठीक है, मार्केट ने ये ऐसे लो तोड़ा, नीचे आई, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बन गया था। ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक बन गया था ना, मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक से रिस्पेक्ट दी है, मूव दी है, उसके बाद मार्केट नीचे आई है। ठीक है, नीचे आने के बाद आप एंड पे देखें कि मार्केट ने नीचे लो तोड़ा, लो तोड़ने के बाद ये जोन पड़ा हुआ था, लेकिन मार्केट ने क्या किया, इसको फिलअप नहीं किया, बल्कि यहां से अपना सेल ट्रेंड बुलिश ट्रेंड में कन्वर्ट कर दिया। हमें पता चल गया कि क्रैश के पेयर का बुलिश ट्रेंड कन्वर्ट हो गया है। अब हम वेट करेंगे तब तक जब सेल की ट्रेड अब हम नहीं लेंगे, सेल की ट्रेड तब लेंगे जब इसका सेल ट्रेंड कन्वर्ट होगा। तो अब हम इसके सेल ट्रेंड का कन्वर्ट होने का वेट करेंगे, क्योंकि अब इसका बुलिश ट्रेंड शुरू हो गया। अब ये हाई लो, अब ये मूव कर रही है यहाँ पे। अब जैसे ही ये इस तरीके से कोई हाई के बाद लो को तोड़ेगी, मतलब चेंज ऑफ करेक्टर करेगी, जैसे यहां से ऐसे तोड़ देती है, जहां जैसे इसने ये ऊपर यहाँ पे लो तोड़ के इसने अपना चेंज ऑफ करेक्टर दिया था, तो अगर ये ऐसे चेंज ऑफ करेक्टर देती है, तो जैसे इसने यहाँ पे अपना जोन बनाया था, ये पीछे, ये इधर भी अपना कोई ना कोई जोन बनाएगी। ठीक है, तो जब यहाँ से जोन बनाएगी तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेल करेंगे। अब मैसेज करके बताएंगे कितने लोगों का क्लियर है। ब्रेकर किस टाइम फ्रेम में देखेंगे या मिनट 15 में देखेंगे? मिनट 15 में देखेंगे। कितने परसेंट क्लियर है बिलाल चौधरी? 80% क्लियर है। चलें, दोबारा समझाने का कुछ तो फाका हुआ है। 70%, 70%, 80%, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। 60, 80। चलें, मोहसन भाई पहले कह रहे थे कुछ भी समझ नहीं है, या वो कह रहे हैं 60 की 70। मोहसन भाई कितने परसेंट क्लियर है? तैयब ताहर 80%, अली अकबर 70%, हमीद अफसर 70, 80, 70। ठीक है, मोशन 60 बिल्कुल ठीक है। पहले तो आपको बिल्कुल ही क्लियर नहीं हुआ था मोशन भाई, अब 60 भी बहुत है। ठीक है, 70% तक क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, बाकी एक दो दफा रिकॉर्डिंग देखने की बात है, वो आपने क्लियर कर लेना है। अच्छा, आज की क्लास आपकी यही खत्म होती है। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने यही वैलिड जोन आपने मार्क करने हैं, ठीक है, और इसके अंदर से ट्रेड लेनी है। जैसे भी ट्रेड लेनी आती है, डेमो पैड की स्थिति तीन ट्रेडें लें, और जोन के ऊपर एसल रखें। कल इंशाल्लाह जो कल क्लास है ना, कल हमारी बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है। कल की क्लास में हमने क्या करना है कि हमने ट्रेड कब लेनी है, कहाँ पे एसल रखना है, और क्या कहते हैं कहाँ पे टीपी रखना है, ठीक है, और टाइम थ्योरी क्या होती है, ये कल हम सीखेंगे इंशाल्लाह। तो कल तक के लिए इतना ही है। ये आपने अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जोन लगाने आते होंगे, वैलिड जोन का पता होगा, तो आपको ट्रेड लेने का तरीकाकार भी आएगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने गाँव में याद रखिएगा। अल्लाह।